हेलो पीपल, वेलकम टू तनुव्रत दिस साइड। क्या हाल चाल है तुम लोग के? आई होप कि ठीक हैं। एंड आई होप तुम लोग अगर इंडिया से हो तो यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट द फिनाले। ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे कि दो चोकर्स आर गोइंग टू प्ले द फिनाले और देखना पड़ेगा कि कौन फाइनली जीतता है। होपिंग कि विराट कोहली यार रन बनाए यार, मतलब यार नहीं यार, यू मतलब नहीं, विराट कोहली को रन बनाने होंगे। ही शुड बी लाइक कि यार फिनाले जिताया विराट कोहली ने, विराट कोहली ना होता तो कैसे होता। तो वैसा वाला परफॉर्मेंस चाहिए हमें। टू एक्साइटेड अबाउट द फिनालेज। आई हैव नेवर बीन एक्साइटेड अबाउट अ क्रिकेट मैच, बट इस बार ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि प्रॉबेबली ये वाला रोहित और विराट का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। तो वो वाली फीलिंग आ रही है, तो लग रहा है कि यार जीतना चाहिए। और जैसे अब रोहित तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यार कोहली को भी करना चाहिए। एंड ही शुड बी रिमेंबर्ड कि देयर वाज अ रीज़न कि उसने क्यों खेला या उसे क्यों खिलाया गया या वट एवर। तो विद दैट विश, विद दैट होप कि हम आज जीत जाएं, बिकॉज अब ऑलरेडी 29 जून हो गया है। लेट्स बिगिन। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वेलकम टू यू। हम इस चैनल पे हर उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमने सीखी होती है, सीख चुके होते हैं, सीख रहे होते हैं एंड सो ऑन। फ़िलहाल हम AI 900 पे फोकस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बाइसेक्ट और उसको ईजिली समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि रिग्रेशन क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है। उससे पहले हमने गूगल में कैसे होता है उस पर काम किया था। गूगल नहीं, मतलब जनरेटिव AI में कैसे काम करती है चीज़ें, उस पर काम किया था। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी आर हियर फॉर, विच इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो यार बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर तुम्हें समझना है तो इसको ना क्रिकेट के टर्म्स में ही समझते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुम दो क्लासेस में उसे डिवाइड कर रहे हो। जैसे स्कूल में होता था ना कि एक सेक्शन ए में जाएगा, सेक्शन बी में जाएगा, सेक्शन सी में जाएगा या जाएगी, या फिर इसको किसके साथ मतलब येस नो वाला जो है, इसमें डालें या इसमें डालें, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जब ये क्लासिफिकेशन दो क्लासेस में होता है, मतलब इधर ए 0 होगा या 1 होगा, या मोर लाइक 0 1 होगा, या हम इसमें डालें या इसमें डालें, जहाँ पे दो क्लासेस में हम हमारे डेटा को डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज बाइनरी। आई एम सो डैम सॉरी। उसको हम बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं और हम मल्टीपल क्लासेस में उसे डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। आज के टॉपिक में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन समझने के लिए हमारे जो एक्स वैल्यूज़ हैं और वाई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वाई वैल्यू तुम्हारा हमेशा वो वैल्यू होता है जिसको तुम प्रिडिक्ट कर रहे होते हो। जिस पैरामीटर को तुम प्रिडिक्ट कर रहे होते हो वो तुम्हारा वाई वेरिएबल होता है, और एक्स वेरिएबल होता है जो तुम्हारी फीचर वैल्यूज़ होती हैं। सो बेसिकली ये तुम्हारी फीचर वैल्यूज़ हैं जिसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर रहे हो कि हमारी वाई वैल्यू क्या होगी। फीचर वैल्यू तुम्हारी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो वाई वैल्यू होती है वो तुम्हारी फीचर वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन में भी यही हुआ था और बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी यही होगा। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि मान लो मैंने लोगों के स्कोर निकाले, ठीक है, और लास्ट मैच में उन्होंने जितना स्कोर किया उसके बेसिस पे मुझे देखना है कि मेरी वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बेसिस पे मुझे सेलेक्ट करना है अपने नेक्स्ट टीम को। तो मान लो एक बंदे ने 90 करे, एक ने 40 करे, एक ने 60 करे। ऐसे तो इतना स्कोर कोई करता नहीं है। किसी ने 20 करे, किसी ने लेट्स से 10 करे, ठीक है। और इसके बेसिस पे मुझे मेरे दो बैट्समैन चुनने हैं। तो अब मुझे इसमें दो बैट्समैन चुनने हैं, तो मैं ऑब्वियसली वाई वाले को सेलेक्ट करूँगी, 60 वाले को सेलेक्ट करूँगी। और क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही करने हैं तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगी, इसको भी सेलेक्ट नहीं करूँगी, इसको भी सेलेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारी दो क्लासेस थी, एक थी सेलेक्ट और दूसरी थी नॉट सेलेक्ट। उसके बाद हमने इसको चेक किया और इसके बेसिस पे हमने फिगर आउट करा कि हमारी इसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि मेरा y की प्रोबेबिलिटी क्या है सेलेक्ट होने की
अगर x की मेरे पास एक गिवन वैल्यू है तो हम इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। y के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, x के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा y जो है वो 1 हो जाए। अब अगर तुम इसमें देखोगे तो हमने इस वाले केस में क्या किया था, हमने कहा था, हमने एक थ्रेशोल्ड सेलेक्ट कर लिया था, अपने दिमाग में ही सेलेक्ट कर लिया था ना थ्रेशोल्ड। मान लो कि मैंने 50 सेलेक्ट कर लिया था, तो 50 से ज़्यादा जिसके हैं मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया था। 90 और 60 वाले को मैंने सेलेक्ट कर दिया था, बाकी को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो हम इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालते हैं। जब हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम x जो ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर को 0 और 1 के बीच में लेके आते हैं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाने के बाद हम ये देखते हैं कि वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या थ्रेशोल्ड से कम है। अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो उसे सेलेक्ट वाले में डाल देते हैं, थ्रेशोल्ड से कम है तो उसे नॉट सेलेक्टेड वाले में डाल देते हैं, ठीक हो गया। और इसका जो वो होता है, अगर तुम इसको वो देखोगे तो वो बोलेगा p व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1, जहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। ये है इसका मतलब कि y की 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू गिवन है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम जो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ये हम करते हैं यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक खासियत है, ये तुम्हारी जो वैल्यूज़ होती है ना उसको 0 और 1 पे लिमिट कर देता है। मतलब अगर सिग्मॉइड फंक्शन को तो तुम थोड़ा पैरामीटराइज कर दो तो ये ऐसा सा फंक्शन बनता है और ये 0 एस शेप्ड बनता है और ये तुम्हारी 0 और 1 के बीच में इसको डिवाइड कर देता है। तो वैल्यू तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो 0 1 पे आ जाता है। अब ये फंक्शन बोलता क्या है, ये फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस e⁻⁻z फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x। अब मैंने z क्यों लिखा हुआ है, उसका रीज़न है क्योंकि z इज़ नॉट एक्चुअली x। z का मतलब होता है b0 प्लस b1x, जहाँ पे b0 तुम्हारा बायस होता है और b1 तुम्हारा वेट होता है। तो जब हम इस मॉडल को बनाते हैं तो हम इस डेटा को समझ के एक बायस की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और एक हम उसको वेट दे देते हैं कि हम हर एक वैल्यू को कितना वेट दे रहे हैं। वो देने के बाद हम क्या करते हैं, हम z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू निकाली हमने इसमें जो भी वैल्यू आई उसको हमने इस फंक्शन में पुट करा 1/1 प्लस e⁻⁻z। अब अगर इसका जो रिज़ल्ट है वो यूजुअली 0 1 के बीच में ही आता है। अगर ये हमारे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ये थ्रेशोल्ड से कम है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारी y हैट की वैल्यू निकालते हैं। y हैट क्या हो गया तुम्हारा, y हैट इज़ योर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये x है, ये y है, ये y हैट है विच इज़ माई प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब मेरे पास 4 नंबर थे, 4 6 2 3। इसके पे मैंने प्रिडिक्शन करा तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा ट्रू आया 1, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ये फॉल्स आया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ के लिए हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी y की वैल्यू, हम प्रिडिक्टेड वैल्यू उसी सेम सेट ऑफ उसके लिए क्यों निकाल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा सुपरवाइज लर्निंग का होता है, जहाँ पे हमारे पास एक प्री सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा होता है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब ट्रेनिंग डेटा को हम पहले यूज़ करते हैं हमारे मॉडल कैलकुलेट करने के लिए, मतलब हमने इस वाले डेटा को यूज़ करा है अपने बायस निकालने के लिए, हमें वेट कितना देना है वो निकालने के लिए, और फिर हम हमारे फंक्शन पे पहुँचे तो वो पैरामीटर्स वगैरह डिसाइड करके हमने ये फंक्शन बनाया, ये वेट वगैरह कैलकुलेट करा, उस पर हमने वो चीज़ कर ली। अब हमारे पास ये वाला डेटा पड़ा हुआ है जिसको हम दोबारा मॉडल को फीड करेंगे चेक करने के लिए कि क्या ये डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मान लो इस केस में ये आया 0, इसमें आया 1, इसमें आया 0 और इसमें आया 1, ठीक है। अब मुझे जो है, मुझे इस मॉडल को इवैल्यूएट करना है। मतलब मॉडल हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट गेम ही यही हो जाता है ना कि हम मॉडल निकालते हैं, उसके बाद हम मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। तो जब हम मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक तो होता है तुम्हारा ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे करके ना ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स बनता है इसमें, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे तुम्हारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे तुम्हारी नॉर्मल वैल्यूज़ आती हैं, ये 0 0 1 1। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव तुम्हारा बोलता है कि जहाँ पे मेरा y जो है वो ट्रू है और जो उसने प्रिडिक्ट किया है वो भी ट्रू है,
तो मेरा जहाँ पे वो ट्रू है और उसने प्रिडिक्ट किया वो कितना है, 1 है, 1 ही है ना ये। फिर मेरा होता है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव क्या बोलता है, जहाँ पे मेरा y भी 0 है और मेरे y हैट ने भी 0 प्रिडिक्ट किया, तो ऐसा मेरे पास कोई है, ऐसा कोई नहीं है। फिर मैं निकालती हूँ फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि मेरा y का जो वैल्यू है वो है तो 0, पर जो तुमने प्रिडिक्ट किया वो 1 है, तो ऐसा मेरे पास कितने हैं, 1 है, ठीक है। फिर आता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मतलब कि मेरा y तो ट्रू है, पर जो तुमने प्रिडिक्ट किया वो क्या है, वो 0 है, तो वो है मेरे पे 1 0 है 1। फिर हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। पुट कैसे करते हैं, देखो ये क्या है, 0 0 0 0 मतलब कि ट्रू नेगेटिव। फिर मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, 1 1, यानी ये हो गया मेरा ट्रू पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये मेरा हो गया 0 1, मतलब ये हो गया मेरा फॉल्स पॉजिटिव। और ये क्या हो गया, 1 0 1 0, राइट, 1 0 है ना, 1 y 1 है, y हैट 0 है, तो ये हो गया मेरा फॉल्स नेगेटिव। अब अगर तुम ये देखोगे, अब मुझे इस डेटा को समझना है। मैं अभी इसको इवैल्यूएट नहीं कर रही हूँ कि वो सही है या नहीं है, उसके और तरीके हैं, देयर इज़ एक्यूरेसी, फिर रिकॉल वैल्यू निकालते हैं, उसका प्रिसीशन निकालते हैं, विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर नाउ हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रू नेगेटिव और इसकी वैल्यूज़ को, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, देखो ट्रू पॉजिटिव मेरे 1 है तो मैंने इसे डार्क कर दिया, ठीक है। अब वो ज़्यादा नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उस हिसाब से ग्रेडियंट उसका सेट होता है। ट्रू नेगेटिव 0 है तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर फॉल्स पॉजिटिव भी मेरा ज़्यादा फुल है और मेरा फॉल्स नेगेटिव भी मैंने इसको भर दिया। तो इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देख के तुम क्या समझो कि ये उसने ट्रू पॉजिटिव तो सही आइडेंटिफाई करे, पर फॉल्स पॉजिटिव करे हैं और फॉल्स नेगेटिव करे हैं और ट्रू नेगेटिव जो है उसने नहीं करे हैं आइडेंटिफाई। जहाँ पे भी, जब तुम ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इवैल्यूएट करोगे, जहाँ पर भी इनका कलर, ठीक है, इनका 2 का कलर इन 2 के कलर से डार्क है, कंसिडरिंग दिस इज़ 0 1, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ y बार, दिस इज़ y, अगर इनका कलर तुम्हारे इन दोनों से ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉडल ने ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव सही आइडेंटिफाई करें और ये वाले कम हुए हैं, कम एरर्स आए हैं तुम्हारे, ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट योर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारे मॉडल में क्या बोला हुआ है, हमारे कंटेंट में क्या बोला हुआ है। कंटेंट में यही बोला है कि तुम क्लासीफाई कर रहे हो वैल्यूज़ को 0 और 1 के बेसिस में। ये जो मेथड है, दिस इज़ नोन एज, इस चीज़ को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने यूज़ किया, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने इंटरनली क्या यूज़ किया, इंटरनली उसने सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया। हमने पहले भी बात करी थी कि वाई इट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन, क्योंकि इसका जो आउटपुट आ रहा था हमारे पास वो क्या था, वो 0 था या 1 था, 0 1 के फॉर्म में है। और हमारे पास एक थ्रेशोल्ड लाइन होती है जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि वो उससे ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो गया, 0 से उससे कम है तो वो नेगेटिव हो गया। दिस इज़ व्हाट इज़ योर बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स हैं, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। अब ये क्या है क्या नहीं है, ये इसके प्रिसीशन वगैरह, इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो का अगर हम समरी देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे डेटा को 0 और 1 में क्लासीफाई कर रहे हैं। 0 1 में क्लासीफाई करने के लिए हम सिग्मॉइड का यूज़ कर रहे हैं, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन तुम्हारा क्या बोलता है कि x की हर वैल्यू के लिए 1/1 + e⁻ z की वैल्यू कैलकुलेट करो, वेर इन z इज़ इक्वल टू b0 + b1x, वेर b0 इज़ द बायस डेटा में एंड b1 इज़ द डेटा का वेट। ये कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, जो भी उसकी अब इसका जो भी रिजल्ट आया, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है का मतलब 0 1 में अगर तुम कर रहे हो और 0.8 आता है तो वो इसका मतलब 1 की तरफ इंक्लाइंड है। अगर 0.4 आता है तो 0 की तरफ इंक्लाइंड है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ मैनर कि यार जैसे मैच में हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं ना, जब हमारी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है अगर वो 40 आ रही है जीतने की, तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस तो नहीं होने के ही है ना। मतलब अभी कंसिडरिंग द जो भी फीचर वैल्यूज़ हैं, अभी तो वो नेगेटिव की तरह ही जा रही है। और गेम में ये होता है कि तुम्हारी फीचर वैल्यू चेंज हो जाती है कि भाई किसी ने छक्के मार दिए तो वो गेम ही पलट दिया, उसने फीचर वैल्यूज़ ही चेंज कर दी। बट इस केस में फीचर वैल्यूज़ का चेंज होने का सिचुएशन कम होता है, वो मतलब वो फिक्स होता है ना। मेरे इन फीचर वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी 60 होगी, इन फीचर वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी 50 होगी। अभी के
फीचर ये जो है इस पे 40 चल रही है। अब अगर तुम फीचर वैल्यू ही चेंज कर दो तो तुमने तो नया डेटा ही क्रिएट कर दिया ना। तो वो होता है ना वो शिफ्ट होता रहता है गेम में, पहले 40 फिर 60 फिर ऐसे करके। तो जो भी है, तो हम क्या करते हैं, वो थ्रेशोल्ड के इधर है तो मतलब क्या है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इधर है तो जीतने के ज़्यादा कम है। और जहाँ पे वो ज़्यादा 1 के करीब जाता रहता है हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे क्लासीफाई करना है कि उसे सेलेक्ट करना है या सेलेक्ट नहीं करना है, तो मेरा तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला पिछले 5 टाइम से, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 80 इसका एवरेज है। अगर 80 एवरेज है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सेलेक्ट होगा। अगर 80 से कम है, अगर 40 है उसका एवरेज, तो क्योंकि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरी 50 है, उससे कम है तो हो सकता है कि तो वो हम उससे सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन। अभी फिर उसके बाद वो कन्फ्यूजन मैटर है। अभी इसके बाद इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, ये सब क्या होता है, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप इट मेक सेंस टू यू। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट अस नो, एंड विद दैट आई होप यू हैव अ गुड डे। शब्बा खैर, बाय, टेक केयर।